वुमन, ठीक है, व्हाट आर यू सपोज टू डू विद दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन? आप क्या करेंगे इस जानकारी का? मेरा क्वेश्चन है, आई एम अ वुमन, ये क्या है? ये है एक सेंटेंस। वेलकम सीयूईटी स्टूडेंट्स, मैं लेकर आ गई हूं ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक, सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मुझे इडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स कराना है, पर क्योंकि इतनी रिक्वेस्ट आ रही है रिपीटेडली कि मैम प्लीज ग्रामर की प्रैक्टिस स्टार्ट करवा दीजिए, तो मुझे लगा हमारे 4 टॉपिक्स बचे हैं ग्रामर में, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स थे उनकी वीडियोस ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड है, जैसे टेंसेस है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, एक्टिव पैसिव है, रिपोर्टेड स्पीच है। लेकिन 4 टॉपिक्स जो छोटे छोटे रह गए हैं, जिनमें से एक टॉपिक काफी मैसिव है जो कल मॉर्निंग में आएगा, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें मैं नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस की एक कलेक्टिव छोटी सी प्रिसाइज क्लास लूंगी। आज हम कर रहे हैं सेंटेंसेस, इसके क्वेश्चंस देखे गए हैं, मैं आपको पीवाईक्यूज अब दिखाऊंगी, तो आप लोग ये बात खुद ऑब्जर्व करेंगे कि सेंटेंसेस और टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो के थ्रू हम अपने सेंटेंसेस एंड टाइप्स कर लेंगे। इस पीडीएफ में 25 प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं जो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, या फिर हम क्लास में ही इसे डिस्कस कर अभी 10 मिनट में, लेस देन दैट में ये टॉपिक डन एंड डस्टेड कर लेंगे। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं कह रही थी हमारे 4 ग्रामर के टॉपिक्स रह गए हैं। एक है सेंटेंसेस जो अभी हो जाएगा, एक है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मॉर्निंग में हो जाएगा, एक है सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो मैं कोशिश करूंगी या तो कल इवनिंग की वीडियो में या फिर डे आफ्टर टुमारो, और एक रह जाएगा हमारा मॉडल वर्ब्स जिसे आप मोडेल्स भी कहते हैं। इसके बाद हम सीधा सीधा अपनी ग्रामर की प्रैक्टिस वर्कशीट्स पर आ जाएंगे, मॉक टेस्ट पेपर, पीवाईक्यूज में आ जाएंगे, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस अगर मैं मॉर्निंग में ग्रामर कल अपलोड करती हूँ तो इवनिंग में करूंगी, और इसी के साथ में कॉम्बिनेशन इफेक्ट से ही मॉर्निंग में ग्रामर और इवनिंग में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट डे आफ्टर टुमारो करूंगी। चलिए सबसे पहले अब अपने टॉपिक में डाइव इन करते हैं। टाइम बहुत लिमिटेड है, हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। हमारा टॉपिक है आज का सेंटेंसेस। देखिए बच्चों, इसमें ना 2 या 3 क्वेश्चंस भी अगर आते हैं और अगर आप लोग कंप्लीटली इसमें अनक्लियर हैं, आपके लिए ये इनडायरेक्ट हो जाएंगे, अल्यूसिव हो जाएंगे। अगर आप लोग टॉपिक से अक्वेंटेड नहीं है, आप रूबरू नहीं, आपको पता नहीं है टॉपिक क्या है। सेंटेंस हमें सबको पता है क्या होता है, हम 12th के बाद सीयूईटी का पेपर दे रहे हैं, तो बेसिक नॉलेज है। सेंटेंस होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसा नहीं नेम इज माय जैस्मिन, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो एक ऐसा सेंटेंस हम क्यूरेट करें उन वर्ड से जो कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस दे, जिन शब्दों को अरेंज करें तो उनका मतलब आए, वो होता है सेंटेंस। अब सेंटेंस होते हैं फंक्शन और स्ट्रक्चर के बेसिस पर 4 और 3 टाइप्स के, टोटल 7 टाइप्स के, जो मैं आपको भी दिखाने वाली हूं। तो पहले तो अब सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस है। हम ज्यादातर सेंटेंस बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं जो होता है SVO। अगर आपने मेरी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की वीडियो देखी है तो मैं इस पर बार बार लाइट शेड नहीं करूंगी। सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ द एक्शन, राम लाइक्स मैंगोज, तो राम है डूअर, करता, लाइक्स है वर्ब एक्शन वर्ड, और मैंगोज हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मीनिंगफुल सेंटेंस बना है इससे, और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का इसने फ्रेमवर्क यूज किया है। अब देखिए 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, आपको पता है, आप अवेयर हैं, आपके लिए शायद नाम नए हो सकते हैं क्योंकि हमने ग्रेड 4th 5th 6th में किया होता है और हम लोग अभी भूल गए हो सकता है। एक होते हैं सिंपल सेंटेंसेस, मैं पीडीएफ में दिखाऊं उससे पहले हम सिंपली डिस्कस करेंगे। एक होते हैं सिंपल सेंटेंसेस, माय नेम इज जैस्मिन, आई लाइक मैंगोज, जिसमें मैं सिंपल कुछ भी डिक्लेयर कर रही हूँ या कुछ भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। आर कॉल्ड असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, मैं डिक्लेयर कर रही हूँ कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या असर्टिव। दूसरा टाइप होता है जब मैं कोई क्वेश्चन पॉप करती हूँ, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तो ये क्या ऐसे किसे याद रखेंगे, देखिए जो पुलिस वाला जो होता है, अगर आपने कभी देखा हो कि किसी को कस्टडी में लेके इंटेरोगेशन करता है तो क्वेश्चंस पूछता है, तो जब हम कोई क्वेश्चन पॉप करते हैं तो वो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। दूसरा टाइप हो गया। चलिए आते हैं तीसरे पर, जिन सेंटेंसेस में हम बहुत सरप्राइज या बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस करते हैं, जैसे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वुमन शी इज, और अलास माय कैट डाइड, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन, चाहे वो सैडनेस का हो, डिसमे हो, या फिर बहुत हैप्पी हो, गेली हो, बहुत ज्यादा डिलाइटेड हो आप, तो स्ट्रॉन्ग इमोशन शो करते हैं वर्ड्स के थ्रू, उन्हें कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिनमें आता है एक एक्सक्लेमेशन मार्क सेंटेंस के एंड में, ठीक है। 3 टाइप के सेंटेंसेस हो गए, एक सिंपल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपने दी, असर्टिव या डिक्लेरेटिव, दूसरे हो गए क्वेश्चन पॉप किया, इंटेरोगेशन से याद रखेंगे इंटेरोगेटिव, तीसरे हो गए एक्सक्लेमेटरी, और चौथे हो गए
देखिए जब भी आपको मैं कोई कमांड देती हूँ या रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे या एडवाइस आपको देती हूँ तो वो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव, आपको इम्पेरेटिव का मतलब पता है, हमने वोकैबुलरी में किया था, ये तो इम्पेरेटिव है, इंपॉर्टेंट है। तो कमांड इंपॉर्टेंट होती है, रिक्वेस्ट इंपॉर्टेंट होती है, एडवाइस इंपॉर्टेंट चीजों के लिए दी जाती है, इसलिए याद रखिए ये होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे मैंने बोला स्टैंड अप, क्लोज द डोर, पे अटेंशन, ये हो गई कमांड इम्पेरेटिव। मैंने कोई रिक्वेस्ट की, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज जॉट दीज डाउन, तो ये भी हो गए इम्पेरेटिव। और अगर मैंने कोई पीस ऑफ एडवाइस दी या सजेशन दी, यू शुड लिसन टू मी केयरफुली, शुड लगाकर, तो ये हो गई क्या, आपको मैंने एक पीस ऑफ एडवाइस दी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो ये तो हमारे 4 तरह के सेंटेंसेस डन एंड डस्टेड। आपको पीडीएफ में दिखाती हूँ। देखिए सबसे पहला है असर्टिव, जो भी चीज डिक्लेयर कर रही है या असर्ट कर रही है एक स्टेटमेंट को, कोई भी फीलिंग हो सकती है, ओपिनियन हो सकता है, इंसिडेंट हो सकता है, कोई भी हिस्टोरिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो होते हैं असर्टिव। शी राइट्स अ लेटर, राम इज वेरी गुड बास्केटबॉल प्लेयर, ठीक है, सीता राइट्स अ लेटर। फिर नेगेटिव सेंटेंसेस पर हम अभी आते हैं, ये कोई पार्ट अलग से नहीं है, ये इसी का पार्ट है, सब पार्ट है, अभी हम आते हैं। पहले हम देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप क्वेश्चन पॉप करते हैं, और ये हमेशा किससे एंड होते हैं, एक क्वेश्चन मार्क से। तो अगर पेपर में क्वेश्चन मार्क दिखेगा तो वो है हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव में हमने किया किसी के अंदर भी एक डायरेक्ट कमांड है, कोई भी इन्विटेशन है, कोई रिक्वेस्ट है, वार्निंग है या इंस्ट्रक्शन है। आप ऐसे याद रखिए, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस, ये हमारी बेसिक 3 चीजें होती हैं। जैसे पास द पेपर, आप कमांड दे रहे हैं, डू नॉट क्रॉस द रोड, आप फिर से कमांड दे रहे हैं, आप प्लीज लगाएंगे तो रिक्वेस्ट बन जाती है, शुड लगाएंगे तो पीस ऑफ एडवाइस बन जाती है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें आप एक स्ट्रॉन्ग इमोशन या फिर एक्साइटमेंट बयां करते हैं, जैसे फैंटास्टिक, लेट्स गो, और वाओ, आई रियली लव यू, जिसके अंदर आप एक स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस मैंने छुड़वाया था, देखिए एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे आई लाइक मैंगोज। अब नेगेटिव मुझे बनाना है इसका, तो आई डू नॉट लाइक मैंगोज। लेकिन इसमें आपको एक चीज याद रखनी रहेगी, जैसे मैंने बोला शी लाइक्स मैंगोज, ठीक है, तो शी एक है, उसके साथ लगता है लाइक्स, लेकिन नेगेटिव में शी डज नॉट, लाइक्स नहीं आता, लाइक मैंगोज, ये एक डिफरेंस है। ऑलराइट, अब ये 4 टाइप हमने कर लिए स्ट्रक्चर के बेसिस पर। अब हम 3 और टाइप करेंगे जो बहुत इंपेरेटिव हैं, पर्टिनेंट है, इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट और लगेंगे और फिर मैं आपको दिखाने वाली हूँ क्वेश्चंस। देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अभी हमने 4 टाइप के सेंटेंसेस किए, एक होते हैं, इसके अंदर 3 टाइप्स हैं। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस होता है जो सेंटेंस के अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। जैसे एक सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट वुमन हूं मैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंगल है, एक है, क्लॉज है, सेट ऑफ वर्ड्स है। देखिए इसके अंदर एक सब्जेक्ट होगा जो डिस्क्राइब करेगा पर्सन, थिंग, एक्शन होगा, वर्ब होगा, ठीक है, और एक प्रेडिकेट भी होगा। अभी हमने सब्जेक्ट प्रेडिकेट किया नहीं है, बट मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट राम लाइक्स मैंगोस, ठीक है। आप अभी के लिए ऐसे याद रख लीजिए कि जो डूअर है वो सब्जेक्ट है, ये तो हमें पता है, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो होता है, ठीक है, वो होता है प्रेडिकेट, जिसके अंदर आता है वर्ब। क्या होता है वो प्रेडिकेट, ये जब हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट करेंगे उस पर आएंगे। मैं आपको अभी समझा रही हूं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस होता है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक सेंटेंस दिया है, सेट ऑफ वर्ड्स दिए हैं, जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और एक्शन हो रहा है। तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ, ही बॉट अ न्यू पेंसिल, एक सेंटेंस दिया है, ही बॉट अ न्यू पेंसिल, ठीक है, कोई सेंटेंस एडिशनल नहीं है, कुछ नहीं है, ही सब्जेक्ट दिया है, बॉट वर्ब दिया है, पेंसिल दिया है, ऑब्जेक्ट, SVO का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, सिंपल, ठीक है। अमन इज राइटिंग अ लेटर, तो अमन है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, लेटर फिर से ऑब्जेक्ट है, SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पैटर्न कर रहा है फॉलो। आ जाते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस पे। कंपाउंड का मतलब ही क्या है, कंपाउंड का मतलब होता है टू। अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट किया होगा बचपन में, तो कंपाउंड का मतलब है जब हम दो चीजों को मर्ज करते हैं, तो ये 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से बना होता है। अब इसमें क्या होता है, 2 अलग अलग क्लॉजेस आते हैं, जैसे एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस आया, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस आया, हमने इनको कंजंक्शन, कनेक्टर से जोड़ दिया। कंजंक्शंस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, बट अभी के लिए हमने इनको एंड, और, बट, बिकॉज, फॉर, येट, ठीक है, इन सब हमने वर्ड्स की हेल्प से इन्हें जोड़ दिया, तो ये बन गए कंपाउंड, ठीक है। और या फिर हमने लगा दिया एक सेमी कोलन, सेमी कोलन का साइन होता है ये। सिंपल होते हैं सिंपल सेंटेंसेस।
जो इंडिपेंडेंट है सिंगल सेंटेंस है, कंपाउंड है दो सेंटेंसेस का मिक्सचर, जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज को अमेलगमेट करता है, जोड़ता है, ज्वाइन करता है विद द हेल्प ऑफ किससे, कनेक्टर से, कंजंक्शन से, ठीक है, और या फिर सेमीकोलन से। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अमन इज राइटिंग अ लेटर, अमन फॉरगॉट टू पोस्ट, ये कोई दो अलग अलग सेंटेंसेस होंगे। अमन इज राइटिंग अ लेटर, अमन फॉरगॉट टू पोस्ट, लेकिन मैंने क्या करा, उनके बीच में एक कनेक्टर लाई और अमन को दो बार लिखने की जगह मैंने उन्हें ब्लेंड कर कर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ब्लेंड कर दिया, ताकि मैं बार बार एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को रिपीट ना करूं। अमन इज राइटिंग अ लेटर, अमन फॉरगॉट टू पोस्ट, तो अमन इज राइटिंग अ लेटर बट फॉरगॉट टू पोस्ट। देखिए दो अलग अलग चीजें हुई, अमन एक लेटर लिख रहा था पर अमन उसे पोस्ट करना भूल गया। ये कोई सिंपल सेंटेंस नहीं है कि अमन इज राइटिंग अ लेटर, एक सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, दो अलग अलग चीजें अलग अलग वक्त पर हुई। जब वो लेटर लिख रहा है और पोस्ट करना भूल गया, मैंने इनको ब्लेंड कर दिया विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर बट। देखिए ही बॉट अ न्यू कार, इतना होता तो सिंपल सेंटेंस होता, ही इज कमिंग टू जो भी है शो इट, तो हमने इसको कनेक्टर येट से ज्वाइन कर दिया, तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हमने ज्वाइन कर दिया। अब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पर। देखिए बच्चों कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस किससे बने होते हैं, बहुत बहुत इजी है, लास्ट लेग ऑफ आवर क्लास है, जल्दी से समझते हैं। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का मिक्सचर होता है इसमें और एक डिपेंडेंट, मतलब एक सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट है, दिखाऊंगी कैसे, और एक है अधूरा, इनकम्प्लीट, डिपेंडेंट है दूसरे पर। जैसे अगर हम ये क्वेश्चन देखें, आफ्टर ही बॉट अ न्यू कार द बॉय वेंट ऑन लॉन्ग ड्राइव, मैं इन्हें ना सेग्रीगेट करूं, सेपरेट करूं, तो आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा क्लॉज कंप्लीट है, अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस, और कौन सा क्लॉज इनकम्प्लीट है। देखिए देखिए ही बॉट अ न्यू कार, ये अपने आप में एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंडिपेंडेंट, वो एक नई गाड़ी लाया, नई गाड़ी लाया होगा तभी तो ड्राइव पर गया होगा, बिना गाड़ी लाए तो ड्राइव पर नहीं जा सकता, मतलब गाड़ी को यूज कर ड्राइव पर तो तभी गया ना जब गाड़ी लाया होगा। तो इन दोनों में से इंडिपेंडेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, ही बॉट अ न्यू कार, और ये इस पर डिपेंडेंट है, तो मैंने क्या लगाया यहाँ पर, कनेक्टर लगाया आफ्टर, और इनको मैंने जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस नहीं है, अलग अलग एक्शन नहीं है कि अमन एक तो लेटर लिख रहा था और एक अमन भूल गया उसे पोस्ट करना ना, एक जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर निर्धारित है, वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि वो ड्राइव तभी कर पाया होगा जब वो कार लाया होगा, ठीक है। तो ये हो गए कॉम्प्लेक्स। तो हमने क्या चार किए, पहला असर्टिव, सिंपल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेटरी, स्ट्रॉन्ग इमोशन, और इंपेरेटिव, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। और फिर हमने तीन टाइप्स की, जिसमें सिंपल सेंटेंसेस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कंपाउंड सेंटेंस जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, कनेक्टर या फिर सेमीकोलन से हमने उनको कनेक्ट किया है, और कॉम्प्लेक्स जिसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। खत्म हो गए सेंटेंसेस। चलिए आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ और उसके बाद हमारा ये सेक्शन खत्म हो जाएगा। देखिए पहला है व्हाट इज योर नेम, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप, क्वेश्चन मार्क आ गया तो कौन सा सेंटेंस है, आप ही बता दीजिए। इंटेरोगेशन करते हैं तो क्वेश्चंस पूछते हैं ना, इंटेरोगेटिव। अब देखिए हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर, चार तो है नहीं, तीन भी कहीं नहीं है, 7 है, 4 + 3 7, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये वाला देखते हैं, डू योर वर्क एज फास्ट एज यू कैन, आप किसी को कमांड दे रहे हैं, तो ये क्या एग्जाम्पल है, इंपेरेटिव सेंटेंस का। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, 7, 8, 9, बहुत इजी है। देखिए पूछ रहा है ऑर्डर किस में देते हैं, तो इंपेरेटिव बताना है, आस्क करते हैं तो इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क से एंड होता है तो इंटेरोगेटिव, कुक सम फूड फॉर मी, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, इंपेरेटिव, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी साइन से कौन सा सेंटेंस एंड होता है, एक्सक्लेमेटरी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में नॉट आता है, जैसे आई लाइक मैंगोज, आई डू नॉट लाइक मैंगोज, तो बॉय इज नॉट क्लेवर, ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस है, आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं आप। मैंने तभी जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वही क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर फॉर्मुलेट किए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर आपसे और कोई क्वेश्चन देखूं, ओके, लास्ट वन, प्लीज ग्रांट मी अ लोन, रिक्वेस्ट है तो कौन सा है, इंपेरेटिव। दैट्स अबाउट इट। बस इतना सा टॉपिक मुझे करना था क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा आपके लिए। अगर ये शब्द फॉरन हुए कि इंपेरेटिव क्या है, असर्टिव क्या है, डेक्लेरेटिव क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, कंपाउंड क्या है, तो आप लोग वहां पर इन अ पिकल होंगे, एक बहुत ज्यादा दुविधा भरी सिचुएशन में चले जाएंगे, और दुविधा में मुझे मेरे बच्चे अच्छे नहीं लगते।
तो कल सुबह की वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच और कल शाम की वीडियो में इडियम्स एंड फ्रेजेस। प्लीज स्टे पोस्टेड, गायब मत हो जाइएगा। ये प्रैक्टिस पेपर कोई जरूरत नहीं है वैसे से प्रैक्टिस करने की, वो क्वेश्चंस देख लीजिएगा, एक आंसर्स देख लीजिएगा, आपका टाइप ऑफ सेंटेंसेस खत्म हो जाएगा। ग्रामर ऑफिशियली हम स्टार्ट कर चुके हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बता रही हूं अगर नहीं किया है तो बहुत ज्यादा आप लोग रिपेंट करेंगे, क्योंकि ग्रामर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड्स के बाद। तो अभी हमारा, मैंने आपको बोला था इडियम फ्रेजेस वन वर्ड रह गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कल इडियम फ्रेजेस अपने स्टार्ट करते हैं इवनिंग में, उसके बाद हम पैरेलली अपनी ग्रामर के साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स करते रहेंगे। ठीक है, लेट्स कीप इट शॉर्ट। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ट्यून्ड इन रहे। मैं मिलती हूँ आपको कल सुबह। टेक केयर।